एक बार फिर से सभी को नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर के श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम वीडियो में प्रथम श्लोक का वाचन और उसके सामान्य अर्थ को, उसकी व्याख्या को समझने का हमने प्रयास किया था। क्रमशः आइए आज आगे बढ़ते हैं और द्वितीय श्लोक की तरफ उसकी व्याख्या को, उसके वाचन को देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए, प्रथम श्लोक हमने किया था सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सतचित और आनंद स्वरूप और जो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय आदि के जो कारण है, और तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के तापों को, आदिदैविक, आदिभौतिक और आध्यात्मिक, तीन प्रकार के तापों का जो विनाश करने वाले हैं। यह तीन प्रकार के तापों का, तीन प्रकार के दुखों का विनाश करने के लिए श्री कृष्णाय वयं नुमः, भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। वयम नुमः, हम प्रणाम करते हैं। इसके बाद ये श्रीमद् भागवत महापुराण है, ये शुक मुखादमृत द्रव संयुतम है। यदि किसी फल को तोता चोंच लगा देता है, यदि किसी फल पर तोता जो है चोंच मार करके उस फल को जूठा कर देता है, तो वह फल अत्यंत मधुर हो जाता है, अमृत के समान उसमें से रस निकलने लगता है। तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण भी ऐसा ही फल है। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण को कहा जाता है, क्योंकि शुकदेव जी के द्वारा इस कथा का वाचन किया गया है। तो शुक का मुखात, शुक कहते हैं तोते को, तोते के मुख से यह वाणी निस्सृत हुई है, तोते के मुख से भी यह कथा निस्सृत हुई है, निर्गत हुई है, निकली है। इसीलिए शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम, तो अमृत के समान इसमें रस बरसता है। इसीलिए लिखते हैं पिबत भागवतम रसमालयम। और ये जो इसके आगे का जो द्वितीय श्लोक है, जो हमने प्रथम श्लोक किया था, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। द्वितीय श्लोक में फिर भगवान शुकदेव जी की स्तुति की जाती है, शुकदेव जी को प्रणाम किया जाता है। आइए उस श्लोक के वाचन का प्रयास करें और उसके अर्थ को समझने का प्रयास करें। इससे पहले मैं आपको एक विशेष बात बता दूं कि YouTube पर कुछ चीज़ें मैंने देखी कि कोई मेंबरशिप चैनल के नीचे कुछ लिखा हुआ आ रहा है। तो आप लोगों को स्पष्ट कर दूं कि संस्कृत सीखने के लिए वह मेंबरशिप नहीं है। हम प्रयास कर रहे हैं कि उसको किसी तरह से वहाँ से हटाया जाए, वो उस पर काम चल रहा है, उसको वहाँ से रिमूव करेंगे। और वो सिर्फ वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए है। यदि आप किसी वीडियो को स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो वहाँ पर जा करके आप ले करके वीडियो को स्पॉन्सर करेंगे, आपका नाम वीडियो में बोला जाएगा कि वीडियो आपके द्वारा स्पॉन्सर किया गया है। संस्कृत की कक्षाओं से संबंधित उसमें कुछ भी नहीं है, इसीलिए यदि ऐसा कुछ लिखा हुआ आ रहा है तो आप उसको इग्नोर करें। और दूसरी चीज़ कि यूट्यूब पर ज्ञानांजलि के द्वारा जो भी कंटेंट डाला जा रहा है वह कुछ भी पेड नहीं है, किसी भी प्रकार का आपसे उसके लिए धन नहीं लिया जाएगा। और कोई भी ऐसा वीडियो नहीं है जो मेंबर्स ओनली हो या प्राइवेट वीडियो हो, सभी वीडियो सार्वजनिक है, सभी लोगों के लिए है। आप सब्सक्राइब करें तो वीडियो आपके लिए, आप नहीं करें तब भी वीडियो आपके लिए। और आप कोई अगर स्पॉन्सर मेंबरशिप लेता है तो वीडियो उनके लिए भी है, और कोई नहीं भी लेता है तो वीडियो उनके लिए भी है। तो किसी प्रकार का कोई पेड वीडियो यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। वीडियो के लिए किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं रखा गया है, क्योंकि ये देव कार्य है, यह सनातन का कार्य है। और किसी प्रकार का यहाँ पर यदि इस तरह का आप लोगों को कोई भ्रम हो तो आप जो दिए गए नंबर है उस पर भी इसकी आप जो है क्लियरिटी आप ले सकते हैं, आप अपने संशय को दूर कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम, यम प्रव्रजंत, देखिए प्रव्रजंत, यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, द्वैपायनो, द्वै, ठीक है, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया, पुत्रेति तन्मयतया
तरवोभिनेदुस्, ये वाला स ले लेंगे, ठीक है। तरवोभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि यं प्रव्रजन्त। दोबारा देखिए एक बार उच्चारण कैसे करना है। यं प्रव्रजन्त मनुपेत मपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्, यहाँ पे स ले लेंगे, ठीक है। तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि यं प्रव्रजन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम। ये इसका विग्रह हो गया। यम प्रव्रजन्तम, यम यम मतलब जिसको, ये कर्म है। प्रव्रजन्तम ये इसका विशेषण है, जाते हुए, जिसको जाते हुए। अनुपेत, अब सारे के सारे जो है इसके विशेषण आ जाते हैं। यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम। तो यहां पर देखिए प्रव्रजन्तम, प्रव्रजन्तम का अर्थ है जाते हुए, मतलब कोई कहीं जा रहा है उसके जाते हुए। और वो जाता हुआ व्यक्ति कैसा है? अनुपेत अपेत कृत्यम। अनुपेत, अनुपेत मतलब जिसका यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ है, जिसका अनुपेतम, जिसका यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ है। और अपेत कृत्यम, अपेत कृत्य मतलब जिसको अभी लौकिक और वैदिक कर्म, जीवन में जो लौकिक और वैदिक कर्म होते हैं, अहरहर संध्याम उपासित, संध्या वंदन, वेद पाठ, वेदाध्ययन, ये अभी उसको ये अवसर भी प्राप्त नहीं हुए हैं, अभी उसने इस प्रकार का कोई कर्म भी प्रारंभ नहीं किया है। ऐसा कोई है जो जा रहा है। यम प्रव्रजन्तम अनुपेत मपेत कृत्यम। जब इस तरह से अपने पुत्र को जाता हुआ देखा, किसने देखा? द्वैपायन ने, भगवान व्यास ने, कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास ने अपने पुत्र को जाता हुआ देखा। अब वो पुत्र कैसा है? अब उस पुत्र के विशेषण देखिए। भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी का पुत्र जा रहा है प्रव्रजन्तम, और पुत्र कैसा है? अनुपेतम, जिसका यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ है। अपेत कृत्यम, जिसको अभी अभी लौकिक और वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अभी अवसर भी प्राप्त नहीं हुआ है। कहने का तात्पर्य वह बालक अभी जिसका यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ है, वह अभी बहुत छोटा बालक है और वह कहीं जा रहा है। कहाँ क्या जा रहा है? घर से निकल करके वैराग्य की तरफ जा रहा है। यम प्रव्रजन्तम अनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा। पिता यदि अपने पुत्र को इस तरह से विरह अवस्था में वैराग्य की तरफ जाता हुआ देखेगा तो पिता क्या करेगा? पिता दुखी होगा और अपने पुत्र को पुकारेगा। द्वैपायनो, द्वैपायन ने क्या किया? भगवान कृष्ण द्वैपायन ने क्या किया? व्यास जी ने क्या किया? द्वैपायनो विरह कातर, विरह से कातर हो गए। और आजुहावा, आजुहावा अर्थात उन्होंने पीछे से आवाज दी, उन्होंने पीछे से पुकारा कि हे पुत्र मत जाओ। द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया। पुत्रेति, पुत्र इति, हे पुत्र, पुत्र इति, ऐसा द्वैपायन ने पुकारा कि हे पुत्र कहाँ जा रहे हो, हे पुत्र लौट आओ। इस तरह से द्वैपायन ने विरह में कातर होकर के आजुहावा पुकारा, अपने पुत्र को पुकारा। द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्। अब सुखदेव जी कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं, क्योंकि सुखदेव जी बिल्कुल तन्मय होकर के अपने वैराग्य को मन में धारण करके भगवत भक्ति के प्रभाव से अपने समस्त सुखों को छोड़ करके आगे बढ़े चले जा रहे हैं। तो उनकी तन्मयता इतनी थी कि उनको किसी चीज का भान नहीं था। तो
पुत्रेति तन्मयतया, तो उनकी तरफ से वृक्षों ने, लता कुंजों ने उत्तर दिया पुत्रेति तन्मयतया। तरवोभिनेदुस्तरवः, तरवः अर्थात पेड़ पौधे, वृक्षों ने सुखदेव जी की तरफ से उत्तर दिया। और सुखदेव जी की तरफ से जो उत्तर दिया वह कैसा था कि इनको मत रोकिए। आप किसे रोकने का प्रयास कर रहे हैं? जो समस्त संसार को अपनाने चला है उसको रोकने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण का जो प्रचार प्रसार है वो यहीं से प्रारंभ होगा, इसीलिए इनको रोकने का प्रयास मत कीजिए। ये उत्तर सुखदेव जी ने नहीं दिया, यह उत्तर सुखदेव जी की तरफ से तरवोभिनेदुस, तरवः अभिनेदुस, तरवः अर्थात वृक्षाः, पेड़ों ने, लता कुंजों ने, वृक्षों ने उनकी तरफ से यह उत्तर दिया पुत्रेति तन्मयतया। तरवोभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि तं सर्वभूत हृदयम, समस्त प्राणियों के हृदय स्वरूप, तम सर्वभूत हृदयम मुनि आनतोस्मि, मुनिमानतोस्मि, तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि, सभी भूतों के हृदय स्वरूप, सभी भूतों के हृदय में निवास करने वाले ऐसे सुखदेव जी को मुनिमानतोस्मि, ऐसे मुनि श्रेष्ठ सुखदेव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से यहाँ पर इस द्वितीय श्लोक में सुखदेव जी की स्तुति कर उन्हें प्रणाम किया गया है। तो श्रीमद् भागवत का यह प्रारंभ है, जहाँ पर सर्वप्रथम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। प्रथम श्लोक से जगतकर्ता जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया गया है, और द्वितीय श्लोक में ये जो इस कथा को और मधुर बनाने वाले, इस कथा को तीनों लोकों में फैलाने वाले भगवान सुखदेव जी को प्रणाम कर उनका अभिवादन किया गया है। तो इस तरह से ये श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रारंभ है। आगे के वीडियोस आपको प्राप्त होंगे, उसमें आगे के समस्त श्लोकों की व्याख्या जो है, आपको अर्थ, व्याख्या, श्लोक का वाचन, सब कुछ पूरी विस्तार से आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास रहेगा। आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ओम भगवते श्री कृष्णाय नमः।